दोस्तों आज 24 तारीख है और रिपब्लिक डे आ रहा है। पूरे देश में इस समय गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इंडियन आर्मी से लेकर इंडियन एयरफोर्स तक सभी अपने हैरतअंगेज प्रदर्शन को डेमोन्स्ट्रेट करने रिहर्सल कर रही है। इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में काफी ज्यादा खास होने जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार होगा जब 5 देशों के अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया हो। इन सबकी मौजूदगी में भारत अपने घातक से घातक हथियारों को प्रदर्शित करेगा। इसमें सबसे ज्यादा जिस हथियार की चर्चा है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इंडियन नेवी के उस रिपब्लिक डे टैब्लू से है जिसे इस बार इंडियन नेवी रिपब्लिक डे में पेश करेगी। अब इंडियन नेवी की इस तस्वीर में खास बात यह है कि इसमें एक तो भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को दिखाया गया है, वहीं इसी INS विक्रांत के ऊपर एक एयरक्राफ्ट का मॉडल भी पेश किया गया है। यही एयरक्राफ्ट इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मॉडल को देखने से पता चलता है कि यह कोई डबल इंजन वाले किसी एयरक्राफ्ट का मॉडल होगा। इसका डिजाइन भी काफी अलग है। क्या ये इंडिया का कोई एक नया प्रोजेक्ट है जिसे इस बार रिपब्लिक डे पर प्रदर्शित किया जाएगा? क्योंकि ये LCA नेवी वेरिएंट और टेट BF से मिलता जुलता एयरक्राफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दोस्तों भारत तेजस एयरक्राफ्ट को इन दिनों ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी हथियारों से लैस बनाने में लगा हुआ है और इसी कड़ी में भारत ने एक और स्वदेशी बॉम्ब को तेजस के लिए चुना है और इसका नाम तारा है। तारा यानी कि टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। यह एक तरह का प्रिसीजन लेजर गाइडेड बॉम्ब होगा जो कि सैटेलाइट नेविगेशन के जरिए अपने दुश्मन टारगेट को ढूंढकर तबाह कर देगा। इसे हम इजराइल के स्पाइस 2000 बॉम्ब का इंडियन वर्जन भी समझ सकते हैं। स्पाइस 2000 ने ही बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। जैसा कि आप इस तारा बॉम्ब को और स्पाइस 2000 की तस्वीर भी देख सकते हैं जो कि काफी सिमिलर है। DRDO के अनुसार यह हैवी ड्यूटी बॉम्ब है जिनसे 100 मीटर के यार्ड में भयंकर तबाही मचाई जा सकेगी। यानी कि अब तारा बॉम्ब के जरिए ही भारत दुश्मन पर एयर स्ट्राइक करेगा। अब दोस्तों देखते हैं कि आखिर और कौन कौन से हथियार इस रिपब्लिक डे पर DRDO द्वारा डिस्प्ले किया जाएगा। इस डिस्प्ले में शुरुआत उत्तम आईसा रडार से होगी। उत्तम हमारे देश में निर्मित आईसा रडार है जो एक साथ 50 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 4 टारगेट को एंगेज कर सकता है। वहीं यहाँ पर अस्त्र मिसाइल को भी डिस्प्ले किया जाएगा जो कि इंडिया में ही डेवलप्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है। इसकी मैक्सिमम रेंज 110 किलोमीटर तक बताई जाती है। अस्त्र भारत की एक प्रमुख मिसाइल है। अगला हथियार रुद्रम 1 है जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम 1 एक डुअल पल्स रेडिएशन मिसाइल है जो कि सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई कर सकती है। वहीं ये 250 किलोमीटर तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। यह मिसाइल मेनली दुश्मन के रडार को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज की जाती है, जिसके डिस्ट्रॉय होने के बाद सरफेस टू मिसाइल सिस्टम है वो पूरी तरह से नाकाम हो जाता है। इसको भी DRDO द्वारा ही डेवलप किया गया है। दिखने में यह अस्त्र मिसाइल जैसी ही दिखती है। वहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो अस्त्र मार्क 2 है वो रुद्रम मिसाइल पर ही बेस हो। अगला हथियार 100 यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है। यह 100 किलोमीटर की रेंज वाला वेपन है जो कि बंकर को तबाह करने और रनवे को क्षतिग्रस्त करने के काम आता है। इसका नाम ही स्मार्ट वेपन है। इसके अलावा लार्ज रेंज ड्राइड बॉम्ब यानी गौरव है। गौरव तकरीबन 1000 किलोग्राम का बॉम्ब है जिसमें विंग्स भी निकलते हैं और इसको जो रेंज है वो तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। यह एक स्मार्ट बॉम्ब है जो कि अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए नेविक सैटेलाइट को यूज करती है। वहीं जो आखिरी चीज यहाँ पर डिस्प्ले करी गई है वो एक एडवांस सेल्फ प्रोटेक्टेड जैमर है। तो ये एक जैमिंग पोड है जिसे DRDO द्वारा ही बनाया गया है और यह भी एक अल्टरनेटिव है इजरायली जैमर का। इसके बारे में ज्यादा जानकारी फिलहाल पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि यह एक आईसा बेस्ड जैमर है। दोस्तों इन सब हथियारों का डिस्प्ले यह शो करेगा कि हमारी जो निर्भरता थी दूसरे देशों से हथियारों को लेकर वो अब कम हो रही है और लगभग हर कैटेगरी के वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक जो है ये हम अपनी कंट्री में बना रहे हैं। दोस्तों आज कोल्ड और गला खराब होने की वजह से मेरी आवाज काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। DRDO के इन हथियारों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।